जरा आप ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन में हम पिकअप देख रहे हैं और कैपिटल गुड्स में जो मोमेंटम जो बना उसके पीछे ये वजह है कि पहले सरकारी कैपेक्स पिक कर रहा था और अब प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है। आपको लगता है कि ये पूरा पूरा सेगमेंट बजिंग रहेगा और इसके अलावा भी कहीं मौके आप देख रहे हैं शेयरों में? मॉर्निंग अभिषेक जी, नहीं बिल्कुल रहेगा। इनफैक्ट जो प्राइवेट केपेक्स है $126 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका है थ्रू कमिटमेंट्स। और भी ज्यादा ये वैल्यू में एक्रीशन होती जाएगी। गवर्नमेंट केपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेस। इसलिए आई थिंक अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग, रोड्स, पोर्ट्स के डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आई थिंक एक सहारा देंगी इन टर्म्स ऑफ आर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज as well as manufacturing to a large extent. और इसलिए आई थिंक सरकार जो ऑर्डर्स दे रही है, एटलीस्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स एज वेल, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लोज रह सकते हैं ये पूरे क्षेत्र के लिए। जो CPCB 4 गाइडलाइंस है, यहाँ पे भी आई थिंक मैनेजमेंट्स लाइक क्यूमेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट सीमेंस हैव पॉइंटेड आउट कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज रीस्टार्ट होना लाजमी है सेकेंड हाफ में। एंड दीज ऑर्डर्स कम विद वेरी गुड मार्जिन्स। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन ये सारी कंपनीज काफी बेहतर तरीके से कर रही है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। आई थिंक एक स्टॉक जो एक एक्शनेबल आ रहा है मिड कैप स्पेस में टू कॉम्प्लीमेंट दीज एक्टिविटीज कैन बी संघवी मूवर्स। आई थिंक ये स्टॉक पे आपको जरूर एक ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स ठीक ठाक थे, एक्सपेक्टेशन मार्जिन की ठीक ठाक है। जो हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज प्रोबेबली रिक्वायर्ड, वो कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, ये सारी कंपनीज के लिए आई थिंक फॉर ग्रोथ दैट इज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड, ऑल दीज एक्सरसाइजेस विल बी रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड। और उनका एक विंड पावर में भी और रिन्यूएबल्स में भी एक ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है फ्रॉम अ सेगमेंटल पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आई थिंक काफी कुछ इसमें हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, एटलीस्ट फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पेस है और ये शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन महेश जी, मैंने आपकी कंपनी का थोड़ा गलत नाम ले लिया। मुझे पता नहीं चला कि आपने कब ये चेंज कर लिया। वैसे सीजन चल तो रहा था ये जॉब चेंज करने का। जरा ही बताइए कि फिर हमने तो, मैं माफी मांगता हूँ आपसे अपनी गलती के लिए, लेकिन हमारी मिठाई कब आएगी हमारे पास? नहीं नहीं, आपने गलती बिल्कुल नहीं की है। तो विलियम ओनील इंडिया इज द सब्सिडरी ऑफ आवर पेरेंट फर्म जो यूएस में है, विलियम ओनील। और मार्केट्स में इंडिया हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा अच्छा, है। एब्सोल्युटली गलती नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं तो फिर फालतू में अफसोस कर रहा था कि नहीं, और मैंने क्या मिठाई गलत वैसे ही बोल भेज दिया क्या? दूंगा मैं। ठीक मिठाई है, वैसे ही तो भेज दूंगा, मतलब कोई पूरन बात पूरी नहीं भेज महेश जी, दूंगा आप सबके लिए। आप ये ऐसा तो नहीं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे कि मिठाई से बच जाएंगे आप? नहीं नहीं, इसी का क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि मैं पूरन पूरी आप सबके लिए भेज रहा हूँ स्टूडियो में। बहुत बढ़िया, ये पूरन पोली सुनिश्चित हो गई आज के लिए, सबके लिए मिलेगी। और मैं तो खैर अब मुंबई आऊंगा तो महेश जी से पर्सनल मिलूंगा, उसके बाद पूरन पोली मुझे भेंट होगी।